हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज 20 दिसंबर 2021 को क्लास 4 की हिंदी वर्कशीट नंबर 137 आई है। तो चलिए आप और मैं आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता मिलकर इस हिंदी की वर्कशीट को समझकर पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है? विद्यार्थी का नाम, यानी सब बच्चे अपना नाम लिखेंगे। और यहाँ पर शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यानी आप यहाँ पर अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, ये आपकी कार्यपत्रिका है, पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी हमने जो पहले कार्यपत्रिका की है हम उसको दोबारा से दोहराएंगे, कुछ चीज़ें याद करेंगे और इस कार्यपत्रिका को पूरा भी करेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हमने पाठ मुफ्त ही मुफ्त में भी पीकू भाई की कहानी पढ़ी तथा पाठ से संबंधित कार्यपत्रिकाओं से बहुत सारी नई बातें सीखी। तो बच्चों, आपको ये पता है कि आपने रिमझिम में जो पाठ है मुफ्त ही मुफ्त, उसमें क्या पढ़ा था? भीकू बाई की कहानी और बहुत सारी नई चीज़ें सीखी थी। आइए आगे बढ़ने से पहले उन्हें दोहरा लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि हम एक नया पाठ की कार्यपत्रिका करने से पहले इसको एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको क ख ग और आगे भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जो आपको सही विकल्प लगता है, यानी सही उत्तर लगता है, उसे चुनकर सही का निशान लगाना है, जैसे यहाँ पर लगा है। तो सबसे पहला देखिए, समस्या शब्द का अर्थ बताइए। आपको बताना है कि समस्या शब्द का अर्थ क्या है। हैरानी, परेशानी, सुझाव या मदद। तो बच्चों, आपको पता है समस्या शब्द का अर्थ क्या है? परेशानी। तो हम इस पे क्या लगाएंगे? सही का निशान। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से भीकू भाई की विशेषता कौन सी है? यानी क्या विशेषता थी भीकू भाई की? वो कैसे थे? कामचोर, खर्चीला, कंजूस या दानी। तो ये तो सब बच्चों को पता है कि भीकू भाई कैसे थे? कंजूस। यानी कि हम सही का निशान किस पे लगाएंगे? कंजूस पे। आगे देखिए, मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा। ये वाक्य किसने कहे? तो ये वाक्य किसने कहे थे कि मैं 200 रुपये दूंगा? भीकू बाई ने कहा था, घोड़े वाले ने कहा था, ऊंट वाले ने कहा था या नाव वाले ने कहा था? तो हमें पता है ये किसने कहा था? ऊंट वाले ने। बिल्कुल सही। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। भीकू भाई को कौन सा फल पसंद था? ये तो बहुत आसान है। चीकू, सेब, संतरा या नारियल। तो भीकू भाई को कौन सा फल पसंद था? नारियल। तो हम नारियल पे सही का निशान लगा देंगे। और यहाँ पे हमें दिया गया है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। इस वाक्य में कौन से काल को दर्शाया गया है? तो बच्चों, हमने काल के बारे में पढ़ा था। काल क्या होता है? जिससे हमें समय का पता चलता है कि वर्तमान काल में काम हो रहा है, भूतकाल में काम हो रहा है या भविष्य काल में काम हो रहा है। तो हमें वाक्य के हिसाब से देखेंगे, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। अगर हैं की बात हो रही है, यानी अभी की बात हो रही है, हमारा उत्तर क्या रहेगा? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या महाकाल। हमारा उत्तर क्या रहेगा बच्चों? वर्तमान काल। तो सही उत्तर पर हम सही का निशान लगाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दर्शाए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। आपको ध्यान से इन चित्रों को देखना है। कहानी के अनुसार इन चित्रों को सही क्रम पहचानिए और
उनकी क्रम संख्या दी गई खाली जगह में लिखिए। आपको यहाँ पे सर्कल दिए गए हैं, गोले बनाए गए हैं। आपको क्या करना है, कहानी आप सब बच्चों को पता है। चित्र जो हैं यहाँ 3, उन्हें ध्यान से देखिए और फिर संख्या दीजिए, मतलब सही क्रम में लगाइए। तो बच्चों, पहले चित्र में क्या दिख रहा है कि बीकू भाई पेड़ से लटक गए हैं, झूल रहे हैं, नारियल को पकड़ा हुआ है। दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है कि बीकू भाई भी है, घोड़े वाला भी है, ऊंट वाला भी है, यानी तीनों ही हवा में झूल रहे हैं। और यहाँ पर क्या दिख रहा है कि बीकू भाई नारियल लेने नाव वाले के पास आए हैं। तो इन चित्रों के हिसाब से सही उत्तर क्या होएगा, यहाँ हम लिख देंगे 1, यानी सबसे पहला क्या रहेगा कि बीकू भाई नारियल लेने नाव वाले के पास गए, लेकिन क्या हुआ कि नारियल उनको लेना तो था, लेकिन वो बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो पेड़ पर ही लटक गए। और आखिरी में ये तीसरा हो जाएगा हमारा, क्या हुआ कि नारियल वाला तो नारियल उन्होंने लिया नहीं वहाँ से, और फिर जब उन्होंने नारियल के पेड़ से लटके तो उनके पीछे पीछे कौन लटक गया, ऊंट वाला और घोड़े वाला भी लटक गया। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा प्रश्न 2 पूरा होता है। अब देखिए ख, अब इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए, वह इसे पढ़कर अपने परिवार के सदस्यों को भी सुनाइए। बच्चों, ये काम आपको खुद करना है। भीकू भाई की कहानी आप सबको पता है। आप क्या करेंगे, इस कहानी को अपने शब्दों में खुद लिखेंगे और फिर अपने घर वालों को, घर के सारे सदस्यों को पढ़कर सुनाएंगे भी। चलिए हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। कोष्ठक में लिखे क्रिया शब्दों का भविष्यकाल रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। हमें क्या करना है, वाक्य पढ़ना है। यहाँ पर हमें क्या लिखा है, आपको एक शब्द दिया गया है, आपको भविष्यकाल में बदलकर इस शब्द को लिखना है। चलिए कोशिश करते हैं। भीकू भाई कल मंडी, और यहाँ पर आपको लिखना है, और आपको क्या दिया गया है, जाना। तो हमारा पहला उत्तर क्या हो जाएगा, भीकू भाई कल मंडी जाएंगे। ठीक है बच्चों, हमारा उत्तर क्या हो गया, जाएंगे। अगला देखिए, सागर के किनारे एक नाव वाला, उत्तर लिखना है, और क्या दिया गया, बैठा। बताइए बच्चों, सागर के किनारे एक नाव वाला, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बैठेगा। ठीक है बच्चों, अभी बैठा तो नहीं है ना, हम बात कर रहे हैं भविष्य की, यानी आने वाले समय की। तो हमारा उत्तर रहेगा सागर के किनारे एक नाव वाला बैठेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है मुझे कि आपको आज की कार्यपत्रिका अच्छे से समझ आई हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप अपनी कार्यपत्रिका आराम से पूरी कर पाएँ। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।